हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम के नोटिफिकेशंस आ चुके हैं। एसएससी सीपीओ का नोटिफिकेशन आ चुका है, जीएसटी का नोटिफिकेशन आ चुका है, बैंकिंग सेगमेंट में आईपीएस, आरआरबी, पीओ और क्लर्क के नोटिफिकेशंस आ चुके हैं। तो अब जोर शोर से तैयारी स्टार्ट कर देनी है हमें। जितने भी हम लीनियंट हो रहे थे तैयारी में, अब वो नहीं करना है। इस बार हमें गवर्नमेंट जॉब जो है वो पक्की करनी है और उसमें सिक्योरिटी कितनी है इस जॉब में अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इस कोरोना काल में तुम वो देख ही रहे होगे, ठीक है। जॉब सिक्योरिटी कितनी है ये आपको मालूम ही चल रहा होगा। तो बिल्कुल तन मन धन से लग जाओ तैयारी करने में, बिल्कुल अच्छे से रेगुलर रहो, ठीक है। जो पढ़ रहे हो उसको रिवाइज करते जाओ, मॉक्स में अप्लाई करते जाओ, डेली जो हम क्विजेस पेज पर डाल रहे हैं उनको सॉल्व करो। अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो पूछो, देन आपको सोल्यूशन मिल जाएगा उसका, ठीक है। इसी के साथ मैं आपको एक इंफॉर्मेशन और देना चाहता हूं। अब जो है वो हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं, जिसमें अभी फिलहाल एसएससी के लिए हमने स्टार्ट किया है, ठीक है। एसएससी के लिए मैं फिर से बता देता हूं, इसमें एसएससी के लिए मैथ्स और इंग्लिश दो सब्जेक्ट के लिए हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम करेंगे। इसके बारे में इंफॉर्मेशन ऑलरेडी बता दी गई है बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो पेज से कनेक्ट करते हैं। फिर भी अगर आप वीडियो में पहली बार सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप समझें। एसएससी में सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, जीएसटी, ये किस सब्जेक्ट की बात हो रही है? तो ये बात हो रही है इंग्लिश सब्जेक्ट की, ठीक है। कौन पढ़ाएगा? तो मैम पढ़ाएंगी, ठीक। शून्य से शिखर तक की तैयारी, दैट मीन्स बेसिक टू एडवांस लेवल की तैयारी हम इसमें करने वाले हैं, ठीक है। आपको जो एग्जाम्पल मिलेंगे वो बेसिक टू एडवांस लेवल के मिलेंगे। शीट एक शेयर की गई है इंग्लिश की, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा उसमें किस लेवल के क्वेश्चंस दिए गए हैं। ऐसे ही सेम मैथ्स के लिए हम तैयारी करने वाले हैं। मैथ्स में हम पढ़ेंगे बेसिक मैथ्स, ठीक है, जिसमें बेसिक से एडवांस, शून्य से शिखर यहाँ भी रहेगा। 1 घंटे की आपकी क्लास रहेगी, दोनों ही क्लास 1 घंटे की रहेंगी, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? तो आपको इसमें पीडीएफ मिलेंगी, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल और भी प्रोवाइड कराएंगे हम इसके अलावा, ठीक है। और रेगुलर क्लासेस रहेंगी और जो टेस्ट हैं वो आपको रेगुलर पेजेस पर देने को मिलेंगे ही एक तरीके से, क्योंकि वो जो है हम क्वेश्चंस डालते हैं वो एक तरीके का क्विज ही रहता है, टेस्ट ही रहता है, ठीक है। तो जो लोग इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं वो इस नंबर पर मैसेज करेंगे या कॉल करेंगे, ठीक है। तो बाकी जो रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन है वो आपको दे दी जाएगी, ठीक है। फीस जो है वो आप देख सकते हैं बहुत कम रखी है। ऑफलाइन क्लासेज जो पढ़ चुके हैं वो उन्हें मालूम है कि फीस जो थी वो हमारी लगभग 3,500 से लेकर 4,500 रुपये तक की फीस रहती है। अब ये फीस 500 रुपये, ठीक। इंग्लिश में फिलहाल मैम की तरफ से ऑफर है इसलिए 500 रुपये है, क्योंकि उसके भी 2 पार्ट अब आपको मिलेंगे आगे, ठीक है। फिलहाल मैथ्स की बात करूं तो ये 2 पार्टों में है, बेसिक मैथ और एडवांस वो अलग रहेगा, ठीक है। ऐसे ही सेम बैंक के लिए भी हम ऑनलाइन क्लासेज लेकर आ रहे हैं, दोनों क्लासेज आपकी सेपरेट रहेंगी, ठीक है। चलिए अब आगे हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं रेशियो का, इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाला पार्ट, ठीक है। जो इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चंस आते हैं वो डिस्कस करेंगे आज हम। पार्ट कौन सा है? तो पार्ट 8 है ये। फटाफट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ में, क्वेश्चन के साथ हम इसको समझेंगे, ठीक। इसमें बोला गया है ए एंड बी हैव देयर मंथली इनकम इन द रेशियो 8:5 while their monthly expenditure are in the ratio 5:3 if they have saved 1200 and 1000 monthly respectively। तो आपको बताना है ए की जो इनकम है वो कितनी होगी। एक छोटा सा एग्जांपल लेकर समझते हैं इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स किस तरीके से रिलेट करते हैं। मान लो आपके जन्मदिन पर पिताजी ने खुश होकर आपको 50,000 रुपए दिए। अब आप भी बहुत खुश, आपने क्या किया? सीधे गए मॉल और 40,000 रुपए की शॉपिंग करके लेकर आ गए। तो अब बचे कितने होंगे? तो मिले कितने थे आपको? आपको मिले थे 50,000 रुपए। खर्च कितने कर दिया आपने? 40,000 रुपए। तो कितने बचे होंगे? 1,000 रुपए, 10,000 रुपए, ठीक है। अब मान लो 2-3 महीने हो गए, मम्मी ने पूछ लिया 2-3 महीने के बाद कि बताओ तुम्हें पैसे कितने मिले थे। तो अब तुम्हें याद नहीं, लेकिन तुम्हें ये याद है कि तुमने जो खर्चा किया था वो एक बार में कितना किया था? 40,000 रुपए। ये तो साल भर याद रहेगा। हाँ, तो अब 40,000 रुपए खर्च किए थे और 10,000 सॉरी बचाए थे। तो बता दोगे इन दोनों को ऐड करके कितने मिले थे? 50,000। दैट मीन्स इनकम आपकी वो किसके बराबर रहती है? वो एक्सपेंडिचर प्लस
सेविंग्स के बराबर आपको मिलती है। मीन्स आय जो है वो खर्चा या व्यय, आप जो भी बोलना चाहो, और बचत, ठीक है, इन दोनों का क्या होता है, समेशन होता है। ठीक है, तो ये बेसिक हमने इसका समझ लिया एक सिंपल से एग्जांपल के द्वारा। अब हम वापस क्वेश्चंस पर आते हैं। क्वेश्चन में अगर देखें तो यहां आपको दो रेशियो दिए गए हैं, इनकम का 8:5, एक्सपेंडिचर का 5:3। अब अभी हमने जो एग्जांपल देखा, अगर इतना सिंपल एग्जांपल आपको पेपर में पूछ लिया जाता तो बात ही क्या थी, इतना सिंपल पूछा नहीं जाता। तो पूछा कैसे जाएगा, ये सामने जो क्वेश्चन है वैसा पूछा जाएगा। तो इनको सॉल्व कैसे करना है, दो रेशियो वाले क्वेश्चंस हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो आप उनको हैंडल किस तरीके से करोगे, बस आपको ये समझना है। यहां अगर देखें तो इनकम का रेशियो कितना है, वो 8:5, ठीक। फिर एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है, तो वो है 5:3। सेविंग्स की आपको वैल्यू कितनी दी जा रही है, तो वो दी जा रही है 1200, और कितनी दी जा रही है, 1000, ठीक है। अब आपसे पूछा किसके बारे में जा रहा है, इनकम के बारे में। जब भी आपको दो रेशियो दिए जाते हैं तो बेसिकली अगर हम बात करें, हम ऑलरेडी इसमें देख चुके हैं कि किसी एक को x मान लेते हैं और दूसरे को हम क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। कैसे करते हैं समझते हैं। इसको हम मान लें 8x और इसको कितना मान लें, 5x, ठीक है। अब हमने 8x और 5x मान लिया, तो अब हम बात कर रहे हैं इनकम की, ठीक है। इनकम किसकी, ए की, या डायरेक्ट हम ए के लिए ही बात कर लेते हैं। ए की इनकम, ठीक है, वो कितनी है, तो 8x। फिर बी के लिए वो कितनी है, तो 5x। अब चूंकि अभी हमने देखा कि इनकम की जो वैल्यू रहती है वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, ये आपको मिलती है, ठीक है। तो इस वाले केस में अगर देखा जाए तो 8x, अगर हम दूसरे इस रेशियो को यूटिलाइज करना चाहते हैं तो इनकम में से क्या माइनस कर दें, सेविंग्स को माइनस कर दें। क्यों माइनस कर दें, क्योंकि आपको एक्सपेंडिचर का रेशियो दूसरी साइड मिल जाएगा। दैट मींस इनकम माइनस सेविंग्स की वैल्यू एक्सपेंडिचर के बराबर आप रख लो, ठीक है। तो 8x माइनस सेविंग्स यहां कितनी है, यहां है 1200 ए की, और यहां कितनी है, वो है 1000। इन दोनों का जो रेशियो है वो अब आपको मिलेगा एक्सपेंडिचर का, वो कितना रख लोगे, 5/3। ये हमने सबसे बेसिक तरीका अप्लाई किया है यहां पर, ठीक है। अब ऐसे वाले केस में क्या करें, आप करो मल्टीप्लाई। तो यहां मल्टीप्लाई करोगे तो 24x 3600, ठीक है, और यहां 25x एंड 5000, ठीक है। इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं, और सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आपको मिलेगी 24x, और 25x को सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी इधर x, और इधर 5000 में से 3600 आपकी वैल्यू जाएगी, तो आ जाएगी वैल्यू कितनी आपकी, 1400। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 1400। आपसे पूछा गया है a की मंथली इनकम बताइए, तो a की मंथली इनकम कितनी है, 8x, ठीक है। तो 8 इंटू 1400 कितनी आ जाएगी वैल्यू, तो 11200, ठीक है। ये क्या होगा, आपका आंसर होगा। 14×8 112 होता है, ठीक। बिल्कुल बेहद सिंपल क्वेश्चन था, हमने इसको बेसिक तरीके से सॉल्व किया है। लेकिन अगर हमें बेसिक तरीके से सॉल्व नहीं करना है तो हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो हम समझ लेते हैं, फटाफट देखते हैं। आपको क्या करना है, एक पैटर्न को फॉलो करना है, ठीक है। इनकम ये आपको दी गई है 8:5, फिर एक्सपेंडिचर ये आपको वैल्यू दी गई है 5:3, ठीक है। फिर आपको सेविंग्स की वैल्यू दी गई है, हम जितना सेव कर रहे हैं वो वैल्यू है 1200, और कितनी है, 1000, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसमें इसी पैटर्न में रखेंगे अगर ये इस टाइप का आपको क्वेश्चन मिलता है, और आप इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान से सुनेंगे किस तरीके से, ठीक है। इसको अलग से बता देता हूं। आप क्या करेंगे, इस 5 का मल्टीप्लाई इधर करो, और इस 5 का मल्टीप्लाई इधर करो, ठीक है। इस 3 का मल्टीप्लाई, दैट मीन्स अपोजिट साइड में आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये 3 का मल्टीप्लाई सर इधर करना था, ये आप हटा देंगे इस वाले केस में, ठीक है। मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ वैल्यू कितनी आएगी, आपकी वैल्यू आपको मिलेगी 24, फिर यहाँ वैल्यू मिलेगी 25, ठीक है। फिर 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू कितनी मिलेगी, 3600, और यहाँ करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5000। अब आपको क्या करना है, अब आप इनके डिफरेंस की वैल्यू को ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ डिफरेंस कितना है, 1, ठीक है, और यहाँ डिफरेंस कितना है, तो यहाँ है वैल्यू 1400। अब इस डिफरेंस को आप हमेशा इक्वेट करेंगे, इस एक यूनिट की वैल्यू को इसके साथ में इक्वेट कर लो, तो एक यूनिट की वैल्यू वो 1400। ध्यान रखेंगे इस एक यूनिट की वैल्यू आप हमेशा इन पर ही अप्लाई करेंगे, इनकम पर। एक्सपेंडिचर पर कभी कभी
अप्लाई हो रही होगी, हर बार नहीं होगी, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। एक यूनिट की वैल्यू 1400 आपसे पूछा गया है, एक ही इनकम, तो 8 यूनिट की वैल्यू आप 1400 का मल्टीप्लाई कर देंगे, वैल्यू 11200 ये आपको मिल जाएगी। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा। क्या करना है इसमें, आपको जो एक्सपेंडिचर की वैल्यू रख रहे हैं उसका क्रॉस में आप इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, देन आपको जो भी वैल्यू मिल रही है सॉल्व करने पर उनका डिफरेंस निकालोगे और इक्वेट करके सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अगर आप देखोगे तो हम जो बेसिक में कर रहे थे वो यही कर रहे थे। देखो मैं बता देता हूँ फटाफट। 8x में से आप 1200 माइनस कर रहे थे एंड 5x में से आप 1000 माइनस कर रहे थे। ठीक है, तो वैल्यू आप 5/3 रख रहे थे, ये अभी हमने सॉल्व किया था जस्ट पहले। वैसे ही यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करो तो 3 का मल्टीप्लाई 8x और 1200 में, तो 3 का मल्टीप्लाई 8 में कर रहे हैं और यहाँ आप किस में कर रहे हो, सॉरी ये 1200 में कर रहे हो। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो इस 3 का मल्टीप्लाई जो देख चुके हैं 5 का, 5 वाले का हम कर रहे थे 5 में, तो ये हमने 5 में कर दिया है, और किस में कर दिया है 5 का मल्टीप्लाई 5 में, और 5 का मल्टीप्लाई ये किस में कर दिया हमने 1000 में। ठीक है, तो अब हमने x लिखना बंद कर दिया है, बस और कुछ नहीं है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आप इसको दूसरे क्वेश्चन में अप्लाई करें, फटाफट ट्राई करें आप इसको सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। क्वेश्चन में बोला गया द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 5:3 एंड दैट ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 9:5। इफ दे सेव 2000 and 1500 रेस्पेक्टिवली देयर एक्सपेंडिचर आर। आपको इसमें बताना है कि उनकी एक्सपेंडिचर की वैल्यू क्या होगी अगर वो बचा रहे हैं कितना, 2000 बचा रहे हैं और 1500 बचा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले आपसे पूछा क्या गया था इनकम के बारे में, अब किसके बारे में पूछा गया, एक्सपेंडिचर के बारे में। ठीक है, तो हम ऐसे केस में क्या कर रहे हैं, रख लें वैल्यू को। ठीक है, मैं डायरेक्ट वाला केस ही बता रहा हूँ। 5:3, ठीक, 9:5, ये क्या है, इनकम है, ये क्या है, एक्सपेंडिचर है, और सेविंग्स की वैल्यू रख रहे हैं, तो 2000 रख ली वैल्यू, और कितनी रख ली, 1500। ठीक है, आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस में, 5 का मल्टीप्लाई इधर करो। ठीक है, इसके लिए हम दूसरा यूज कर लेते हैं, 5 का मल्टीप्लाई इधर करो और इधर करो, तो यहाँ वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 25। ठीक है, और यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 10,000। ठीक है, फिर आप 9 का मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 27। ठीक, और यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 13500। अब इनके बीच का डिफरेंस कितना है, तो ये 3500 का डिफरेंस है। ठीक, और यहाँ डिफरेंस कितना है, तो 2 का डिफरेंस। तो अगर यहाँ देखें तो 2 यूनिट की वैल्यू 3500 के बराबर हमें रखना है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, वो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1750, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करने पर। ठीक है, अब हमसे पूछ क्या रहा है, एक्सपेंडिचर की वैल्यू पूछ रहा है, तो हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, इस 1 यूनिट की वैल्यू को यहां अप्लाई कर देते हैं, जो हमें नहीं करना है इन एनी केस। ठीक है, कर सकते हैं कुछ केसेस में, बताऊंगा कहां पर कर सकते हैं, लेकिन यहां नहीं कर पाओगे। ठीक, क्योंकि समझो अगर तुमने 1 यूनिट की वैल्यू यहां अप्लाई कर दी, ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूं, ठीक है, बेसिक की बात कर रहे हैं, तो 9 यूनिट की वैल्यू ज्यादा आएगी और 5 यूनिट की वैल्यू कम आएगी। तुमने खर्चा ज्यादा कर दिया जितनी तुम्हारी कमाई भी नहीं है। ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप इस एक्सपेंडिचर में इसको अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, और चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें 1 यूनिट की वैल्यू आपको मिल गई है, तो इनकम की वैल्यू निकाल लो। आपको उनकी एक्सपेंडिचर की वैल्यू पूछी गई है, सारे ऑप्शंस अलग हैं, किसी भी एक के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 यूनिट निकाल लेते हैं, हम इसकी इनकम निकाल रहे हैं। ठीक है, आप कितने का मल्टीप्लाई कर दोगे, 1750 का, तो वैल्यू आपकी आ जाएगी 8750। ठीक है, 5 का मल्टीप्लाई करने पर। अब हमें चूंकि मालूम है कि यहाँ जो सेविंग्स है वो कितनी है, 2000 है। ठीक है, सेविंग्स की हम बात कर रहे हैं, और वो कितनी है, 2000। तो अगर हम माइनस कर देंगे तो एक्सपेंडिचर की वैल्यू हमें मिल जाएगी, तो 8750 में से आप 2000 माइनस कर दोगे तो वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 6750। तो 6750 ये क्या होगा, आपका आंसर होगा। ठीक है, आई होप ये आप लोगों को क्लियर होगा। इसी में हम आगे बढ़ते हैं, आप नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। क्वेश्चन में बोला गया था एनुअल सैलरी ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:4 एंड देयर एनुअल एक्सपेंसेस बियर अ रेशियो 4:3। इफ ईच ऑफ देम सेव्स 800 एट द एंड ऑफ द ईयर, फाइंड देयर इनकम। देखो समझो, यहां पर रिलेट कर सकते हैं हम, यूनिट में समझते हैं। मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूं। 5:4 वैल्यू है, ठीक है, 4:3 वैल्यू, दोनों ही कितने बचा रहे हैं, ईच ऑफ देम, ध्यान रखना ईच ऑफ देम दिया गया है, दोनों ही 800 बचा रहे हैं। ठीक है,
चलिए जो हमने सीखा था उसके हिसाब से सॉल्व करते हैं। इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स की बात करते हैं। करो मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू कितनी आ जाएगी 15, ठीक है। फिर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 16,000 रख लेते हैं, ठीक। फिर यहाँ आप 3 का मल्टीप्लाई करें तो 2400, फिर 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 3200, ठीक है। अब चेक करते हैं यहाँ डिफरेंस की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ डिफरेंस की वैल्यू हमारी हमें मिल रही है 1 यूनिट। यहाँ डिफरेंस की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ वैल्यू हमें मिल रही है 800, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है 800। तो आपसे पूछा गया है कि उनकी इनकम बताइए, तो 5 यूनिट 800 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो वैल्यू आ जाएगी 4000, ठीक है। इस 5 यूनिट की बात कर रहे हैं, तो 4 यूनिट इसमें आप मल्टीप्लाई कर दोगे कितने का 800 का, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 3200, ठीक है। तो यहाँ आंसर क्या है आपका, ये ए आपका आंसर है। हालांकि आप यहाँ ऑप्शंस के थ्रू भी चेक कर सकते हैं कि एनुअल सैलरी जो है वो 5:4 के रेशियो में किस ऑप्शन में मिल रही है, वहाँ से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये हम डायरेक्ट वाले केस में अप्लाई कर सकते हैं। अगर रेशियो थोड़े बहुत अलग अलग हैं, जो कि यहाँ देखने पर लग रहा है कि अलग हैं, तो हम डायरेक्ट ऑप्शन से ही सॉल्व कर सकते थे उसको। अगर आप देखोगे तो 5:4 का रेशियो यहाँ मिल जाएगा, बाकी इनमें नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए चेक कर लेते हैं, और इसके अलावा हम दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें अगर देखें तो इनको हटा लेते हैं। आप क्या करेंगे ऐसे वाले केस में, समझो हम ऐसे ऑलरेडी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स, एक रेशियो दिया गया है और दूसरा रेशियो दिया गया, और बोला गया है कि इनके जो डिफरेंस की वैल्यू है वो सेम है 800। तो ऐसे क्वेश्चंस तो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं ना। आप डायरेक्ट देखो, 4 से वैल्यू 3, 1 का डिफरेंस, 5 से वैल्यू 4, 1 का डिफरेंस, ठीक है। कब, ओनली तब जब डिफरेंस की वैल्यू सेम हो, तभी आप इस केस में इस टाइप से देखेंगे। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी मिल रही है आपको 800, 1 यूनिट की वैल्यू 800 मिल रही है, अब तो ब्राह्मण इलाज मिल ही चुका है। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको 4000, मल्टीप्लाई कर दो, 4 यूनिट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 3200। आंखों से देखकर सॉल्व कर लोगे, इसको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट मालूम है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, इसमें सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है क्वेश्चन में, annual income of Amit and Veer are in the ratio 3:2, while the ratio of their expenditure is 2:1. If at the end of the year saves each save 1000 रुपीज, ठीक है। दोनों ही 1,000 रुपये बचा रहे हैं। फटाफट सॉल्व कर लेते। 3:2 वैल्यू मिल रही है और 2:1 मिल रही है और 1000 ही बचा रहे हैं, ठीक है। तो इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स, तो अब क्या ये पैटर्न रखने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं जरूरत है। देखो यहाँ डिफरेंस की वैल्यू सेम मिल रही है एक, और नहीं भी मिलती तो उसको कैसे सॉल्व करना है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। अगर ये डिफरेंस की वैल्यू नहीं मिलती है सेम, तो आप उसको सेम कैसे करते हैं उसको जानने के लिए जो पुराने पार्ट हैं उनको जरूर देखें, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 1000, 1 यूनिट की वैल्यू 1000 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू 2000 और 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3000। तो हमसे पूछ क्या रहा है अमित के बारे में बताओ, तो ये अमित है और ये वीर है। अमित की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3000, ठीक है। आई होप ये आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया वो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप इसमें बताएंगे, ठीक है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 ये मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। आप ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 इन दोनों को मैं अलग अलग बता रहा हूँ, आप पॉज करेंगे उनको और फिर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना काफ़ी है क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। और कॉल्स आ रहे हैं एक्चुअली दूसरे मोबाइल पर, तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर आगे हम इसी में और कंटिन्यू करेंगे क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर में और बहुत सारे लेवल्स आते हैं, बहुत सारे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। अभी हम इनिशियल लेवल तक सिर्फ पढ़े, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस हैं उनको ज्वाइन कीजिए, ठीक है।